कि केतली को बुलाना है इस चुनाव के अंदर और बल्ले को याद रखना है साथियों, और ऐसा घुमाना है कि सिक्सर नहीं बाउंड्री पार हो जाए, गोली मुंडे में ना आए। 5 तारीख को इस बल्ले के निशान पर पत्थर इतने दबा देने हैं कि उन सब की कमर पे दर्द हो जाए और उनको सबक समझ देंगे, जिससे आपको इतने जोर लगाकर इतनी ताकत इकट्ठी करके इतनी ताकत के साथ इसको घुमाना है कि सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए। साथी कोई ये ना समझे कि दीपक डागर अब निर्णय ले रहा है, ये संयुक्त गठबंधन का उम्मीदवार है। आज ये पहले ही 16 आने थे और 16 आने और जोड़ दो तो मेरे भाइयों कितने आने हो गए, इस बात का हिसाब लगा देना और ये साबित करके दिखा देना। साथियों और पृथ्वी के आवाम, पृथ्वी की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ ये समाज की सेवा करेगा, उस व्यक्ति ने चंद्रशेखर आजाद ही को नहीं, पूरे बहुजन समाज को और खास तौर से दलित समाज को धोखा और बेचने का काम किया है। साथियों अगर आपके दिलों के अंदर पीड़ा है इस बात की, अगर दर्द है इस बात का, तो जैसे माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब ने छोटे भाई को अपने भरपूर आशीर्वाद देकर और पूरा सहयोग करने का हमें आदेश देकर आपके बीच में भेजा है, मेरी जनता जनार्दन से और खास तौर से दलित समाज वर्ग से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि चंद्रशेखर आजाद जीते। इस आदेश का, इस प्रार्थना का मान और सम्मान रख के भाई दीपक डागर को और इनके चुनाव चिन्ह बैट बल्ला जिसको कहते हैं, हम देहाती लोग हैं उसको हम बल्ला कहते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि केतली को बुलाना है इस चुनाव के अंदर और बल्ले को याद रखना है साथियों, और ऐसा घुमाना है कि सिक्सर नहीं बाउंड्री पार हो जाए, गोली मुंडे में ना आए। अगर चंद्रशेखर आजाद साहब की मैं बात करूं, वो 36 साल के नौजवान जो भारत ही नहीं, भारत के बाहर के मुल्कों में भी अपने कार्यशैली से लोहा मनवा चुके हैं, अपने कार्यशैली को दिखाकर, अपने त्याग और बलिदान को दिखाकर भारत के बाहर रहने वाले लोग भी चंद्रशेखर आजाद साहब को आज अपना नेता मानने लगे हैं। वो एक किसी जाति विशेष के नेता नहीं है साथियों, वो किसी एक वर्ग के नेता नहीं है साथियों, वो समाज जिसको हम समाज कहता है, वो बहुजन समाज जो इस देश के हुक्मरान है, जो इस देश के मालिक है, इन चंद लोगों ने आपका राजपाट छीनकर आपके ऊपर हक और अधिकार जमाया हुआ है, आपके अधिकारों को हजम किया हुआ है। इस बात को समझना पड़ेगा साथियों। क्या इस देश के अंदर हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, खिलाड़ियों की पोकात की बात हो, किस तरह उनको जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली राजधानी के अंदर शासन और प्रशासन की ताकत को इस्तेमाल करके किस तरह बेइज्जत कराया गया था, किस तरह उनको लाख घूसे मारे गए थे। अगर वहां उन बेटियों की आवाज उठाने वाला कोई होता तो वो एक ही सकता इस देश के अंदर, उसका नाम चंद्रशेखर आजाद। इस देश के अंदर किसी बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाता है, देश के किसी भी कोने में किसी बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं शैतान लोग, अगर उसकी आवाज को बुलंद करने वाला, उनको न्याय दिलाने वाला अगर इस देश के अंदर कोई शख्स है, कोई नेता है, वो नेता नहीं आपका बेटा, आपका भाई, इसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। साथियों इन 78 सालों के अंदर, इन 78 सालों के अंदर न जाने कितने 543 सांसद चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जाते हैं। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बड़े भाई बैठे हैं,
मेरी मां शक्ति बेटी पढ़ी लिखी, ये बड़ी बात जानते होंगे कि इन 78 सालों में जिन मुद्दों को दफन कर दिया गया था, जिन आवाम की, देश की जनता के हक और अधिकार की बात को रखना चाहिए था, हर 5 वर्ष योजना में 543 सांसद चुन के जाते हैं। साथियों, मुझे बताइए किसान की बात किसने की? मुझे बताइए नौजवानों की बेरोजगारी की बात किसने की? साथियों, मैं आपको फिर एक बात बताना चाहता हूं, हर बार पिछले 10 सालों से तो ये हरियाणा में होता है, पूरे देश के अंदर, कि वैकेंसी, चंद वैकेंसी निकाली जाती है नौजवानों के लिए, और फिर जब वो बच्चा 200 किलोमीटर जाकर, 300 किलोमीटर जाकर, वो गरीब का बच्चा, वो किसान का बच्चा, वो मजदूर का बच्चा पेपर देने जाता है और पेपर देकर घर तक लौटता नहीं है, वो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। साथियों, ये छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है, ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है साथियों, ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके खिलाफ अगर संसद के अंदर आवाज उठाई तो माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब। मैं दलित समाज के भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, इन्हीं लोगों ने जिन्होंने खरीद और फरोख्त, डर की राजनीति की है, उन्होंने कल एक मैसेज, एक खबर रात को इस बिरथला की विधानसभा का फरीदाबाद और पलवल जिले के अंदर फैलाई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब के यहाँ रैली में आने की। इन्होंने फरेब किया ताकि हमारे दलित समाज के लोगों का मनोबल कमजोर कर सके, ताकि वे उनको बहका सके। मैं अपने दलित समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ आने का कोई कार्यक्रम था, और अगर उनका कार्यक्रम होता तो वो सारे काम को छोड़ के यहाँ आपके बीच में मौजूद होते। इस फरेब से, इस छल से आपको बचना है, और एक एक वोट इस चुनाव में बिरथला विधानसभा की इतिहास बनाना है। साथियों, केतली को बुलाकर बल्ले पर, यानी के पेट पर एक वोट का बटन दबाकर भाई दीपक डागर को, नाम ही दीपक है भाई। साथियों, बुजुर्गों, माता, मेरी मां शक्ति, आपके लाडले का, आपके प्यारे का मैंने बहुत चर्चा सुनी है, और सच्चाई ये भी है कि इनका भी कुछ चर्चा हमारे पास तक आई थी। समय का फेर देखो, वैसे नहीं तो ऐसे सही ये उम्मीदवार बनने थे, वो बन के रहे। साथियों, इस छोटे भाई का नाम भी दीपक है, जो दीपक कुल को रोशन करता है। अब इससे कुल को रोशन कराना नहीं कराना वो आप लोगों के हाथ में है। साथियों, इसको हमेशा के लिए प्रज्वलित रखना है या बुझने देना है, वो आपका कार्य बताएगा। आपके 3 दिन के कार्य को आप साबित करेगा कि 5 तारीख को इस बनने के निशान पर इतने दबा देने हैं कि उन सब की कमांड पे जब्त हो जाए और उनको सबक समझ देंगे। साथियों, चंद्रशेखर आजाद साहब ने हमें सिर्फ 2 ही बात आपके बीच में रखने के लिए, आपके बीच में आने का और भाई का न्योता स्वीकार करते हुए आपके बीच में आया हूँ। साथियों, फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, चंद्रशेखर जी एक कौम के नेता नहीं है, एक कौम के लिए काम नहीं करते हैं, न ही धर्म की राजनीति करते हैं, न ही जाति की राजनीति करते हैं। क्योंकि जुल्म करने वाले की, अत्याचार करने वाले की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो शैतान होता है। कौन महापुरुषों की कब दिन पर चलते हैं, चाहे सर छोटू राम जी हो, चाहे ताऊ देवीलाल जी हो, चाहे मान्यवर साहब काशी राम जी हो, चाहे संत काशी राम जी हो, चाहे संत कबीर जी हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे वो रविदास जी हो, संत रविदास जी हो, उनकी विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हैं। संत रविदास जी कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ सबन को मिले अंग और छोट बड़ा सम बसे दास रहे प्रसन्न। ऐसी विचारधारा को मानने वाले माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब। तो साथियों,
माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने मेरे दलित समाज के लिए खास तौर से वो बहकावे ना आए, ये बात कहकर मुझे भेजा है। वो किसी के फरेब में ना है, ये बात कहकर मुझे भेजा है। एक ही निशान है और 5 तारीख है और दीपक डागर का चुनाव चिन्ह बल्ला है, बैट है, बल्ला है। ये आपके सामने में यही बल्ला है वो, जिससे आपको इतने जोर लगाकर इतनी ताकत इकट्ठी करके इतनी ताकत के साथ इसको घुमाना है कि सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए। साथी ऐसा करोगे नहीं करोगे? एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं मैं साथियों, आप जो लोग बैठे हैं अभी वचन लेकर जाएंगे कि आप हर व्यक्ति आराम से नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई दीपक डागर की नहीं है, ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य की है, ये लड़ाई आपके क्षेत्र विकास की है, ये आपकी अपने हक और अधिकार की है। ये अन्याय और न्याय की लड़ाई है साथियों, अन्याय के खिलाफ न्याय देने की लड़ाई है साथियों। आपको घर जाकर बैठना नहीं है, आपको अपने फोन का इस्तेमाल करना है, अपने संगी साथियों को फोन करने हैं, अपने रिश्तेदारों को फोन करने हैं। कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे गलत दिशा में अगर कोई जा रहा है, उसको प्यार से समझाकर बुझाकर दीपक भाई के लिए एक एक वोट इकट्ठा करना है। नई बात आजाद समाज पार्टी की, भाई आजाद समाज पार्टी ने पूरा आशीर्वाद दे दिया और हो सकता है कल एक रोड शो भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कल एक विधानसभा पृथला के अंदर रोड शो भी हो सकता है, अगर उसमें कोई कानूनी अड़चने नहीं आई तो साथियों मेरी विनती यह है कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने जो उनका दूसरा मैसेज है, कोई ये ना समझे कि दीपक डागर अब निर्णय ले रहा है। ये संयुक्त गठबंधन का उम्मीदवार है। आज ये पहले ही 16 आने थे और 16 आने और जोड़ दो तो मेरे भाइयों कितने आने हो गए, इस बात का हिसाब लगा देना और ये साबित करके दिखा देना। करोगे नहीं करोगे? और भाई ने मुझे पता लगा है, जैसे मुझे जानकारी मिली है, कई वर्षों से इन्होंने मेहनत की, बिना स्वार्थ के मेहनत की, बिना स्वार्थ के त्याग किया है, त्याग करके दिखाया। ऐसे लोगों की, ऐसे नौजवानों की माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के हृदय में और नजरों में खास नजर होती है, खास जगह होती है, उसका ध्यान रखना। और माननीय चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला जी के इस संयुक्त गठबंधन के दिए हुए आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए दीपक भाई को एक वोट से नवाज देना, एक वोट का आशीर्वाद देना। जोड़कर इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम रखता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज से संबंधित खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हम ऐसे ही तमाम खबर आपके लिए रेगुलर लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।